हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो हमने फर्स्ट यूनिट, सेकेंड और थर्ड के बारे में अच्छे से बताया हुआ है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। आप हमारे जाके चैनल में आप देख सकते हो। तो हमारे सिलेबस में 4 यूनिट दिया गया है, तो थर्ड यूनिट के बारे में हमने बता चुका है, यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड के बारे में हमने अच्छे से बताया हुआ है, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, हमने डिटेल से बताया हुआ है। अब आज हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ यूनिट के बारे में, क्या और कैसे पढ़ना चाहिए। तो हमारा जो फोर्थ यूनिट है इसमें क्या दिया हुआ है, तो मॉडर्न आर्ट के बारे में दिया हुआ है। तो खास करके इसमें कुछ आर्टिस्ट का भी नाम दे दिया हुआ है, यानी कि जो हमारा सिलेबस है उसमें क्लियर कर दिया हुआ है कि इसमें आप देखेंगे तो हुसैन का नाम दिया हुआ है, हुसैन और हुसैन की पेंटिंग के बारे में दिया हुआ है। तो बस इससे काम नहीं चलेगा आपका, खास करके आप बस हुसैन के और पेंटिंग को याद कर लेंगे तो आप इससे एग्ज़ाम नहीं पास कर पाएंगे। यानी कि हुसैन दिया हुआ है तो हुसैन के बारे में भी आपको जानना होगा कि हुसैन का जन्म कहाँ पे हुआ था, हुसैन की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, हुसैन कैसे आर्टिस्ट थे, चित्रकार थे या मूर्तिकार थे, इनके बारे में आपको पढ़ना है। तो बता दें आप लोग को कि जो हुसैन थे, हुसैन का जो फुल फॉर्म होता है, यानी कि उनका फुल नेम होता है मकबूल फ़िदा हुसैन। ये भी आपको याद रखना है, हुसैन का पूरा नाम क्या है, तो मकबूल फ़िदा हुसैन, ये इनका पूरा नाम है। अब ये इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र के सोलापुर में। कहाँ पे हुआ था, महाराष्ट्र के सोलापुर नामक स्थान पे हुआ था। कब हुआ था, तो 1915 में। ये भी आपको याद रखना है, हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र के सोलापुर नामक स्थान पे हुआ था, 1915 में हुआ था। और हुसैन क्या है, तो हुसैन आपके जो है चित्रकार हैं, खास करके फिल्मों के पोस्टर बनाया करते थे। और ये क्या करते थे, फिल्मों के पोस्टर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि वो कौन सा आर्टिस्ट है जो फिल्मों का पोस्टर बनाता था। वो आते हैं आपके M.F. हुसैन, यानी कि M. हुसैन क्या है, आपके फिल्म डायरेक्टर भी रहे हैं। यानी कि जो मूवियाँ थी, जैसे आप देखेंगे गजगामनी, मीनाक्षी, ये इनकी फेमस मूवी रही है। क्या रही है, मीनाक्षी और गजगामनी। और इन्होंने एक और भी कार्य किया हुआ है, ये माधुरी दीक्षित, आप लोग नाम तो सुने ही होंगे। माधुरी दीक्षित जो है इन्होंने जो है 80 से अधिक, यानी कि 80 से अधिक जो है इन्होंने पोर्ट्रेट बनाया हुआ है। किससे, 80 से अधिक। और हुसैन एक ऐसा आर्टिस्ट थे कि अपने पूरे जीवन जीते, यानी कि हर एक सुख सुविधा का भी लाभ उठाए हुए हैं। और इनके बारे में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वो कौन सा आर्टिस्ट हैं जो नंगे पाँव चलते थे। तो इनकी आता है नाम हुसैन, यानी हुसैन क्या करते थे, नंगे पाँव भी चलते थे। और इनकी एक विशेषता ये रही है कि अपने जिनकी जो गाड़ियाँ थीं, जो किसी गाड़ी में चलते थे, उस पर हुसैन जो है घोड़े की पेंटिंग बना के चलते थे। यानी कि अपने कार पे जो है ये घोड़े की पेंटिंग, यानी कि घोड़े के लिए भी जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि घोड़े के लिए वो कौन सा आर्टिस्ट है जो फेमस है, तो आते हैं मकबूल फ़िदा हुसैन। कौन सा आता है आपके, मकबूल फ़िदा हुसैन घोड़े पेंटिंग के लिए भी फेमस है। इन्होंने कई ऐसे कार्य किए हुए हैं, जैसे इनको आप देखेंगे कि हुसैन जो है कई पेंटिंगें बनाए हुए हैं और इनका विरोध भी किया गया था। यानी कि इनके देखेंगे, इनका जो है ये भारतीय देवी देवताओं का, इन्होंने क्या किया था कि भारतीय देवी देवताओं का उनका न्यूड पेंटिंग बना दिया हुआ था, जिसके वजह से हमारे जो भारत की नागरिकता को उनको भी ख़त्म कर दी गई थी। यानी कि भारत की नागरिकता इनको ख़त्म कर दी गई थी। और इनको कहाँ की नागरिकता प्राप्त हुई, तो कतर की नागरिकता इनको प्राप्त हुई थी। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इनको कतर की नागरिकता तो प्राप्त हुई, लेकिन इनका मृत्यु कहाँ पे हुआ, तो ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। यानी कि इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, लंदन में हुई थी। इसको अभी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे एक पेंटिंग का नाम दिया हुआ है, इनके बारे में खास करके पढ़ना है। तो दिया हुआ है मदर टेरेसा। तो सबसे पहले याद देखें कि मदर टेरेसा क्या है, तो मदर टेरेसा की पेंटिंग हुसैन ने बनाया हुआ है। हुसैन की कई पेंटिंगें भी फेमस हैं, जैसे आपके देखेंगे जमीन, मकड़ी, आपका जो है लालटेन, ऐसे बहुत से तमाम पेंटिंगें जो इनकी फेमस है, जिसमें से आपका सिलेबस में जो दिया हुआ है मदर टेरेसा के बारे में दिया हुआ है। तो हम देखेंगे कि जो मदर टेरेसा है ये क्या है, दया और निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाली एक महिला है। यानी इनकी देखेंगे मदर टेरेसा के बारे में, इनको जो है दया और निस्वार्थ से जो है ये सेवा करती थी। और इनको शांति का भी पुरस्कार दिया गया है। और इनको जो है भारत रत्न से भी सम्मानित, यानी कि एक ऐसी महिला है जिनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। और इनको भारत रत्न कब दिया गया था, यानी कि 1980 में आपको इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और इनको जो है शांति का पुरस्कार कब दिया गया था, तो 1989 में। ये भी आपको खास करके याद रखना है कि इनको किस लिए जाना जाता है, तो इनको शांति
का भी पुरस्कार इनको दिया गया था, यानी कि शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था और इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। और इनकी पेंटिंग किसने बनाया था? तो एम.एफ. हुसैन ने बनाया था। और किस माध्यम बना हुआ है? तो इनकी पेंटिंग जो है हुसैन ने बनाया हुआ है, काफ़ी फेमस पेंटिंग है आपका। इसका माध्यम क्या है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि इनका जो है फेमस जो है माध्यम क्या रहा है, इनके जो है प्रमुख माध्यम, यानी कि इनके पेंटिंगों का माध्यम क्या रहा है। तो इनका जो पेंटिंग बना है वो कैनवास पे बनाया गया है। और क्या क्या कलर यूज किया गया है? तो ये देखेंगे कि इसमें जो है ऑयल पेंट भी यूज किया गया है, एक्रेलिक कलर भी इसमें यूज किया गया है। तो इसके बारे में आपको खास करके पढ़ना है। तो हुसैन के पूरे जीवन को पढ़ना है, जीवन के पूरा इनका जीवन काल कैसे रहा है, इन्होंने जो है क्या क्या पेंटिंगें बनाई, इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला और कब मिला, किसने दिया, ये सब के बारे में भी आपको पढ़ना है खास करके। तो ये रहे आपके हुसैन। हुसैन के बाद एक आते हैं आपके के हैबर। तो के हैबर की अगर हम बात करें तो इनका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो कंटिंगेरी कृष्णा हैबर, यानी कंटिंगेरी कृष्णा हैबर इनका क्या है? फुल नेम है। तो हैबर का जब हम नाम बात करते हैं तो हैबर की एक फेमस पेंटिंग है आपके, जिसमें देखेंगे मुर्गा की लड़ाई। तो जो मुर्गा की लड़ाई फेमस जो पेंटिंग है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि बर्थ ऑफ पोएट्री, इनके बारे में आपको खास करके पढ़ना है कि इसका माध्यम क्या है, ये किस संग्रहालय में आपका रखा गया है। तो के हैबर के बारे में भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपके आर्टिस्ट आते हैं एन.एस. बेंद्रे। तो एन.एस. बेंद्रे तो नारायण श्रीधर बेंद्रे, तो इसके बारे में भी आपको खास करके पढ़ना है, यानी कि एन.एस. बेंद्रे के बारे में पढ़ना है कि इनका फुल फॉर्म क्या है। तो नारायण श्रीधर बेंद्रे इनका फुल नेम है। इनकी फेमस पेंटिंग कौन सी है? तो गोसिप, यानी इनकी फेमस पेंटिंग कौन सी है? तो गोसिप इनकी जो है फेमस पेंटिंग है। इनके बारे में आपको भी पढ़ना, अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट आपके आर्टिस्ट आते हैं जी.आर. संतोष। इनका फुल फॉर्म है आपका गुलाम रसूल संतोष। क्या इनका नाम है? इसके खास करके आप देखेंगे तो जो आर्टिस्ट हैं उनके फुल फॉर्म के बारे में भी आपको पढ़ना है, यानी कि गुलाम रसूल संतोष इनका क्या नाम है? फुल नेम है। ये तांत्रिक कलाकार है, यानी कि तांत्रिक जो आपका जो तांत्रिक कलाकार के लिए जाने जाते हैं। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। तो ये आपका इनका जन्म जो है आपके कश्मीर में हुआ था। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ, तो कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट आपके आते हैं आर्टिस्ट के.सी.एस. पनिकर। तो इनका पूरा नाम क्या है आपका? कोवालेची चिरमपुथुर शंकर पाणिकर। इनका पूरा नाम है के.सी.एस. पाणिकर। इनका पूरा नाम क्या है आपका? है कोवालेची चिरमपुथुर शंकर पाणिकर, जो है इनका पूरा नाम है आपका। इसको भी याद रखना है। इनकी फेमस पेंटिंग क्या है? तो वर्ड एंड इमेज। क्या है आपका? वर्ड एंड इमेज, शब्द और उसके प्रतीक का पूछा हुआ है। ये इसके बारे में भी आपको पढ़ना है, यानी के.सी.एस. पनिकर। सबसे पहले देखेंगे कि जो के.सी.एस. पनिकर क्या है। तो ये आपके चित्रकार हैं, जितने भी बात कर रहे हैं ये सब चित्रकार हैं। एन.एस. बेंद्रे क्या हैं आपके? ये भी आपके चित्रकार हैं। के हैबर क्या है? तो ये भी आपके चित्रकार हैं। आपका हुसैन क्या है आपके? ये भी आपके चित्रकार है। तो सबसे पहले देखना है कि ये है क्या है लोग। तो ये लोग सब चित्रकार आपके हैं। तो इनके बारे में भी आपको पढ़ना है। राजा रवि वर्मा। तो राजा रवि के बारे में भी तो आपको बताया भी थे कि उनके बारे में क्या क्या पढ़ना है। तो इनका एक फेमस पेंटिंग दिया हुआ है कि इनके बारे में खास करके पढ़ना हुआ है। तो राम समुद्र का जो है गर्व मंदन करते हुए, यानी कि गर्व मर्दन करते हुए ऐसा दृश्य को जो है आपको पढ़ना है कि नहीं राम का जो है क्या है आपका गौरव मर्दन जो है करते हुए दृश्य किसने बनाया? तो राजा रवि वर्मा बनाए हुए हैं। इसके बारे में आपको खास करके पढ़ना है। ये भी आपको हम बता चुके हैं थर्ड यूनिट में कि राजा रवि वर्मा के बारे में जो है क्या और कैसे पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है हल्दी ग्राइंडर, यानी कि हल्दी पीसते हुए महिला। ये भी आपका फेमस है कि जो हल्दी पीसते हुए जो महिला की जो पेंटिंग है किसने बनाया? तो अमृता शेरगिल। तो अमृता शेरगिल के बारे में बता दें कि अमृता जो शेरगिल थी, इनकी जो कम उम्र में ये महिला आर्टिस्ट फेमस हुई हैं और ये 28 वर्ष की उम्र में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। अगर इनका जन्म कब होता है? 1913 में। आप 1913 का जब याद करते हैं तो 1913 में एक पुरस्कार दिया गया था एक आर्टिस्ट को, यानी कि नोबेल पुरस्कार दिया गया था किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर को। तो उसके बारे में पढ़ लेना है कि 1913 में और क्या हुआ था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया, किस पे? गीतांजलि पे दिया गया था। तो इसके बारे में पढ़ना है कि अमृता शेरगिल जो है कि इनका जो फेमस पेंटिंग है वो हल्दी पीसती महिला, इसके बारे में खास करके पढ़ना है। ये पूछता एग्जाम में आपका
कि जो अमृता जो शेरगिल हैं उनका जन्म कहाँ पे हुआ था। तो इनका जन्म जो है हंगेरियन बुडापेस्ट में हुआ था, यानी कि अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो अमृता का शेरगिल का जन्म जो है आपका हंगेरियन बुडापेस्ट में इनका जन्म होता है। और ये भारत में आके पहाड़ी महिलाओं का जो है चित्रण खास करके करती हैं, इसके लिए ये फेमस है। और इनका माध्यम क्या रहता है, तो इनका माध्यम आपका तैल रंग रहता है, क्या रहता है, ऑयल पेंटिंग रहता है। तो इसके बारे में पढ़ लेना है कि इनकी जो पेंटिंगें हैं वो किस संग्रहालय में रखी गई हैं और उसका पेंटिंगों की साइज क्या है और इनकी चित्रों की क्या विशेषताएं हैं, ये भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। खास करके ये चित्रकार है, मूर्तिकार है, इसके बारे में पढ़ना है। तो ये अमृता शेरगिल क्या है, एक महिला चित्रकार है, तो खास करके इसके बारे में पढ़ लेना आपको कि क्या है, आपकी महिला चित्रकार है। दूसरे आप क्या आते हैं, कमलेश दत्त पांडे। इनकी जो फेमस पेंटिंग है वह है गिद्ध। तो गिद्ध जो फेमस पेंटिंग है इसके बारे में खास करके आपको पढ़ना है कि ये पेंटिंग का माध्यम क्या है, इसके साइज क्या है और ये कहाँ पे संग्रहित है, कहाँ पे ये रखा गया है। तो इन कुछ पॉइंटों को आपको ध्यान देंगे तो आप अच्छे से एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। जो 4th यूनिट है इसमें हमने जो चित्रकारों को पढ़ा, अब चित्रकार के साथ साथ जो है कुछ प्रिंट मेकिंग कलाकार हैं, उनके बारे में भी आपका सिलेबस में दिया हुआ है, जिसमें देखेंगे उनका प्रिंट और उन कलाकार और ये प्रिंट का जो संग्रह है कहाँ पे रखा गया है, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ आर्टिस्ट हैं जिसमें से आपके क्वेश्चन भी आपके ज़रूर पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे कृष्णा रेड्डी, इनके बारे में देखेंगे। जैसे दिया हुआ आपका कृष्णा रेड्डी यानी प्रिंट मेकर का नाम दिया हुआ है, आपके कुछ मूर्तिकार आर्टिस्ट का भी नाम दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग मूर्तिकार कलाकार के नाम पर पढ़ेंगे कि आपके जो कुछ आर्टिस्ट जो है मूर्तिकार हैं, जैसे डी.पी. राज चौधरी। तो डी.पी. राज चौधरी के बारे में पूछा था एग्जाम क्वेश्चन कि डी.पी. राज चौधरी यानी कि इनका फुल फॉर्म क्या होता है। तो सबसे पहले आप याद करेंगे कि देवी प्रसाद राज चौधरी, क्या नाम इनका पूरा नाम, देवी प्रसाद राज चौधरी इनका फुल नेम है। अब ये क्या है, तो ये क्या आप तरह से मूर्तिकार हैं, यानी कि ये क्या है, आपके मूर्तिकार हैं। इनके बारे में खास करके ध्यान देना है कि देवी प्रसाद राज चौधरी एक आपके मूर्तिकार हैं। ये आपका पढ़ना है। ये कहाँ से हैं, तो ये आपके बांग्लादेश के हैं। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो बांग्लादेश का एक जगह है जहाँ पे रंगपुर। तो ये भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं कि जो देवी प्रसाद चौधरी हैं वो कहाँ के निवासी हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था बांग्लादेश के रंगपुर नामक स्थान पे हुआ था। और इनकी कुछ फेमस जो है मूर्तियाँ रही हैं, जैसे आप देखेंगे ट्रिम्फ ऑफ लेबर यानी कि श्रम की विजय। ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि श्रम की विजय जो है ये मूर्ति कहाँ पे स्थापित है, ये कब बनी, कैसे बनाई गई थी और इनके मूर्तियों की क्या विशेषता रही है। यानी कि श्रम के विजय के बारे में आपको खास करके पढ़ना है कि जो श्रम की जो मूर्ति है वो किस माध्यम में बनी गई है। थोड़ा सा पानी पी लें। श्रम के विजय के बारे में आपको पढ़ना है। दूसरे आपके आर्टिस्ट यानी कि आपके मूर्तिकार हैं, इनके बारे में पढ़ना है कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। तो आपका बांग्लादेश के रंगपुर नामक स्थान पे हुआ था। इनकी फेमस मूर्ति कौन सी है, तो ट्रिम्फ ऑफ लेबर श्रम की विजय, ये कहाँ पे रखा गया है। तो देखेंगे आप इनकी एक मूर्ति जो है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में रखी गई है। तो इसके बारे में पढ़ना है किसमें क्या दिखाया गया है, तो उसको आप लोग पढ़िए ध्यान से। नेक्स्ट आपके आते हैं आर्टिस्ट राम किंगर बैच। आप देखेंगे कि जब राम किंगर बैच की बात करते हैं तो ये आधुनिक कलाकार यानी कि आधुनिक मूर्तिकार माने जाते हैं। आधुनिक क्यों माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने जो मटेरियल का प्रयोग किया है, जैसे सीमेंट, कंक्रीट, ऐसे मटेरियल का प्रयोग किया है। यानी कि पूछा भी जाता है कि वो कौन सा आर्टिस्ट है, यानी कंक्रीट, पत्थर, सीमेंट से जो है मूर्ति का निर्माण करता था, वो आते हैं राम किंगर बैच। तो इनके बारे में खास करके पढ़ना है कि राम किंगर जो बैच है इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। तो इनका जन्म आपके बंगाल के बांकुर जिले में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो बंगाल के बांकुर जिले में इनका जन्म हुआ था। और इनकी फेमस जो मूर्ति रही है वो कौन सी है, आप देखेंगे कि जो राम किंगर बैच हैं इनकी बहुत से जो मूर्तियां आपके शांति निकेतन में, यानी कि शांति निकेतन कोलकाता में आपको देखने को मिल सकता है। वहाँ पे आप देखेंगे, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, कंक्रीट में बना हुआ है, सीमेंट में बना हुआ है, पत्थर से बनाई गई है। तो ये ऐसे आर्टिस्ट रहे कि अपने मूर्ति कला में कंक्रीट और पत्थर का प्रयोग किए हैं, कंक्रीट और सीमेंट का
प्रयोग किया गया है। तो ये आपके राम किंकर बैच, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बंगाल के बांकुरा जिले में हुआ था। इनकी फेमस जो मूर्ति रही है वो रही है संथाल फैमिली, यानी कि संथाल क्या होता है? तो वहाँ पे एक संथाल जाति के लोग होते हैं, यानी कि जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं उनको संथाल कहा गया। जो असहाय लोग हों, जो मजदूर हो, जो कार्य करते हों, है ना, उनको बोलते हैं संथाल फैमिली। तो संथाल फैमिली के बारे में आपको खास करके पढ़ना है। धनराज भगत की जब बात आती है तो धनराज भगत की जब बात करते हैं तो धनराज भगत की एक विशेषता ये रहती है कि धनराज भगत इनका जन्म लाहौर में होता है, और जब आज़ादी होती है, यानी कि आज़ादी के बाद जब भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा होता है उस समय ये भारत में आ जाते हैं और भारत में ये कार्य करने लगते हैं, जिसकी वजह से इनको हम लोग पढ़ते हैं। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो धनराज भगत का जन्म जो है लाहौर में होता है। इसलिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि धनराज भगत का जन्म कहाँ हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। और ये इन्होंने काम कहाँ किया हुआ है? तो भारत के लिए काम किया, भारत में काम किया हुआ है। तो इनके बारे में आपको खास करके पढ़ना है। तो इनकी जो मूर्ति रही है वो स्टैंडिंग ओमन, ये आपकी फेमस इनकी मूर्ति है। इसके बारे में आपको पढ़ना है कि इसका माध्यम क्या है, ये कहाँ पे रखा गया है, ठीक है, इसकी साइज क्या बनी गई है, तो इसके बारे में आपको खास करके पढ़ना है। तो ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट आपका आते हैं अमरनाथ सहगल। अब अमरनाथ सहगल की अगर हम बात करें तो अमरनाथ सहगल का जन्म कहाँ हुआ था? तो अटाले जिले में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अटाले जिले। अमरनाथ सहगल का जन्म कहाँ हुआ था? तो अटाले जिले में हुआ था। जो अमरनाथ सहगल है इनकी एक फेमस मूर्ति है अनसुनी चीखे। इसके बारे में खास करके पढ़ना है कि अनसुनी जो चीखे है ये किस माध्यम में बना हुआ है। तो ये आपको ध्यान देना है अमरनाथ सहगल के बारे में। पीवी जानकी का जन्म आपका मद्रास में होता है। इनकी फेमस जो है मूर्ति होती है गणेशा, यानी कि गणेश की जो मूर्ति बनी है उसका माध्यम पूछ सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि जो गणेश बनाए गए, मूर्ति बनाई गई वो किस माध्यम में आपकी बनाई गई है, ठीक है। तो इसके बारे में खास करके आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आप क्या आते हैं? शंको चौधरी कहाँ के थे? ये बिहार के थे। यानी शंको चौधरी आप कहाँ के हैं? आपके बिहार के हैं। इनकी फेमस जो मूर्ति है वह है धनपाल। क्या है आपका? धनपाल। ये किस माध्यम बना हुआ है, कैसे बनाया गया है, ये इसका संग्रह कहाँ पे है, ये कहाँ पे रखा गया है, खास करके आपको पढ़ना है। कि नेक्स्ट हम बात करेंगे इनका एक्का याद गिरिराव। एक्का याद गिरिराव के बारे में पढ़ेंगे कि एक्का याद गिरिराव की फेमस मूर्ति कौन सी है। तो आप देखेंगे इनका फेमस जो मूर्ति है आपकी है चतुर्मुखी। क्या है आपका? चतुर्मुखी। ये आप खास करके जो है चतुर्मुखी के बारे में पढ़ना है कि जो चतुर्मुखी जो मूर्ति बनी है इसका माध्यम क्या है, कहाँ पे रखा गया है और किस संग्रहालय में रखा गया है, सब खास करके इसके बारे में पढ़ना है। ये तो रहे आपके मूर्तिकार, यानी कि आपका डीपी राय चौधरी, राम किंकर बैच, धनराज भगत, अमरनाथ सहगल, पीवी जानकी राम, शंको चौधरी, एक्का यादागिरी राव, इनके बारे में खास करके पढ़ना है। और भी बहुत से आर्टिस्ट हैं उनको भी पढ़ना है, लेकिन विशेष रूप से इनको पढ़ना है। इनके जो मूर्ति कला है उनके बारे में पढ़ना है, इनके जन्म स्थान के बारे में पढ़ना है, ये मूर्ति कहाँ पे रखी गई है इसके बारे में पढ़ना है। अब इसके बाद ये तो आपके रहे मूर्ति कलाकार। इसके बाद कुछ और भी आर्टिस्ट आते हैं जैसे ग्राफिक कलाकार। जैसे आप देखेंगे ग्राफिक कलाकार में आपके कृष्णा रेड्डी, ये आपका सिलेबस में है। कृष्णा रेड्डी के बारे में पढ़ना है कि कृष्णा रेड्डी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था आपका बांग्लादेश के चटगांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था आपका? बांग्लादेश के चटगांव में हुआ था। इनकी फेमस जो ग्राफिक प्रिंट रहा है वो रहा है इंटेग्लियम बनाया हुआ है। ये इनकी जो फेमस जो प्रिंट रहा है वो रहा है वेयरपूल, यानी कि भंवर। ये आपकी फेमस इनकी प्रिंटिंग रही है जिसके बारे में आपको पढ़ना है, यानी कि क्या रहा आपका फेमस प्रिंट रहा है। इसके बारे में खास करके आप पढ़ना है कि जो ये जो कृष्णा रेड्डी हैं इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, इनकी जो फेमस जो प्रिंट है उसका माध्यम क्या रहा है और कृष्णा रेड्डी कहाँ से अध्ययन किए हुए हैं और इन्होंने कितने जो है प्रिंट किया हुआ है और इनका क्या योगदान है, इसके बारे में खास करके आपको पढ़ना है। दूसरे आपके आते हैं सोमनाथ होर। तो सोमनाथ होर के बारे में पढ़े होंगे कि सोमनाथ का एक कथन है, चित्र नहीं हम जख्म बनाते हैं। और ये क्या है आपके? ये प्रिंट मेकर हैं। खास करके इनके बारे में पढ़ना है सोमनाथ होर के बारे में। इनकी फेमस जो आपकी जो प्रिंट रहा है वो रहा है चिल्ड्रेन।
अब ये चिल्ड्रेन जो बना हुआ है किस माध्यम बना, एचिंग बनाया गया है कि आपका लिथोप्रेस में बनाया गया है, और इनका बनाने का प्रोसेस क्या था, इनके बारे में आपको खास करके पढ़ना है। ये कहाँ के थे, ये भी आपका ये भावनगर के थे, यानी कि सोमनाथ और कहाँ के थे, आपके भावनगर के थे। आपको खास करके देवी जो आपका प्रिंट है इसके बारे में आपको खास करके पढ़ना है, और उसके कलाकार कौन हैं, तो आपके हैं ज्योति भट्ट। तो खास करके आपको इसके बारे में पढ़ना है कि ज्योति भट्ट कहाँ के थे, तो भावनगर के थे। नेक्स्ट आपके आते हैं अनुपम सूद। अनुपम सूद क्या है, तो ये आपके प्रिंट मेकर हैं आपका। इनका फेमस जो देखेंगे तो ऑफ वॉल्स जो है इसका फेमस जो है क्या रहा, आपका प्रिंट रहा है। और नेक्स्ट देखेंगे आर्टिस्ट हैं के लक्ष्मा गौड़, ये भी आपके प्रिंट मेकर हैं, जिनका जो फेमस देखेंगे मैन वोमन एंड ट्री। तो इसके बारे में खास करके आपको पढ़ लेना है। और ये तो आपका सिलेबस में रहा मूर्तिकार और ग्राफिक आर्टिस्ट। तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि ग्राफिक कलाकार कौन कौन से हैं, तो कृष्णा रेड्डी आपके ग्राफिक कलाकार हैं, सोमनाथ और आपके ग्राफिक कलाकार हैं, ज्योति भट्ट आपके ग्राफिक कलाकार हैं, अनुपम सूद आपके क्या हैं, ग्राफिक कलाकार हैं, के लक्ष्मण गौड़ जो है आपके, ये भी आपके ग्राफिक कलाकार हैं। तो इसको आप अलग से पढ़ेंगे, ग्राफिक कलाकार को अलग अपना एक लिस्ट बनाएंगे कि ग्राफिक कलाकार का जन्म कहाँ पे हुआ था, ग्राफिक जो कलाकार रहे हैं उनका ग्राफिक में कौन सा विधा रहा है, जैसे आप एचिंग में काम करते थे कि वुडकट में काम करते थे कि आलियोग्राफी में काम करते थे, या आपका रिलीफ प्रोसेस, या जितने भी प्रोसेस हैं आपके वुड के या आपके एचिंग के, या कर सकते हैं आपके प्लानोग्राफी के यानी कि लिथोग्राफी के, जितने भी प्रोसेस है उनके बारे में आपको भी पढ़ना है, यानी कि ग्राफिक कलाकार के बारे में पढ़ना है और उनके प्रिंट के बारे में भी आपको पढ़ लेना है। तो ये रहा आपका 4th यूनिट, यानी कि 4th यूनिट आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या पढ़ना चाहिए और किन बातों पे आपको खास करके ध्यान देना चाहिए। तो 4th यूनिट में आपका कलाकार हो गए, यानी कि मूर्तिकार हो गए, आपके ग्राफिक कलाकार हो गए, इनके बारे में पढ़ना है, यानी कि कुछ आर्टिस्टों के बारे में पढ़ना है। लगभग 30 से 35 आर्टिस्ट हैं, इनके बारे में एक भी पॉइंट कहीं से भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा और क्या पढ़ना चाहिए ये भी आपके हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आप लोग के रिक्वेस्ट से मैंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किया हुआ है, ऑलरेडी हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं। अगर जिनको मेरी ऑफलाइन क्लासेस कैसे चलती हैं और कैसे सिखाया जाता है बच्चों को, वो आप मेरे इंस्टा आईडी को जाके देख सकते हो। मेरी इंस्टा आईडी है चित्रांकन फाइन आर्ट स्टडी सेंटर, उस पर आप जाके देख सकते हो। और जिन बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस करना है, जिनको हम जो है 40 से 45 टेस्ट पेपर देंगे आपको, यानी कि 40 से 45 क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाएगा, उसको सॉल्व भी कराया जाएगा, प्लस साथ साथ में आपको जो है प्रैक्टिकल भी सिखाया जाएगा कि कैसे, यानी कि बीएफए के अलावा, यानी बीएफए में आप अदर यूनिवर्सिटी का कैसे एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे, यानी कि आपका सेंट्रल के अलावा स्टेट लेवल पे बहुत सी जो है यूनिवर्सिटी हैं, उनका एग्ज़ाम कैसे आप क्रैक कर पाएंगे, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएगी। जो इंटरेस्टेड है हमारे क्लास करने में वो हमारे नंबर पे संपर्क कर सकता है। मेरा नंबर है आपका 9454511829। इस पर आप जो है व्हाट्सअप मैसेज आप कर सकते हैं, या मेरे इंस्टा आईडी पे चित्रांकन फाइन आर्ट स्टडी सेंटर पे, उस पर भी आप जाके मैसेज कर सकते हो। तो ये वीडियो आपको देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट आपको हम बताएंगे कि हमारी जो सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो सिलेबस तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन सिलेबस के अलावा और हमें क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कि जितने भी हमारे 10 से 15 जो क्वेश्चन आते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं, जैसे करंट के क्वेश्चन आपके आते हैं, तो उनको कैसे पढ़ा जाए ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, कैसे और क्या पढ़ना चाहिए।